महेश और जानवी दोनों ही राइटर्स थे और दिल्ली की भागदौड़ से थक चुके थे। दोनों ने फैसला किया कि वो दिल्ली शहर से दूर एक घर ढूंढेंगे और वहीं रहेंगे। दिल्ली में एक छोटे से गांव में उन्हें एक हवेली मिली और वो दोनों उसमें शिफ्ट हो गए। हवेली पुरानी थी लेकिन बहुत खूबसूरत भी थी। हवेली के मालिक की मौत हो गई थी और तब से वो खाली पड़ी थी, इसलिए वो उन्हें सस्ते में मिल गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर एक रात जब महेश और जानवी अपने कमरे में सो रहे थे तो नीचे बेसमेंट से किसी चीज के जोर से गिरने की आवाज आई। ये आवाज सुनकर महेश की आंख खुल गई। वो नीचे बेसमेंट के पास गया। उसने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि एक बड़ी एल्वीरा गिरी पड़ी है। उसका सारा सामान बिखरा पड़ा था। महेश ने जैसे तैसे वो एल्वीरा उठाई और उसमें वो बिखरा हुआ सामान रखने लगा। सारा सामान रखने के बाद वो अपने कमरे में जाने ही वाला था, तभी उसकी नजर एक छोटी सी गुड़िया पर पड़ी। वो गुड़िया बहुत ही सुंदर थी। उसने वो गुड़िया उठाई और अपने कमरे में ले गया। पर इस घटना के तुरंत बाद महेश की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। महेश को पूरी रात अजीब सी आवाजें आती रही, जैसे कोई दर्द में चीख रहा हो और उसे बुला रहा है। लेकिन जब जब वो आंख खोलता तो कमरे में उसके और उसकी वाइफ जानवी के अलावा कोई नहीं होता। एक बार महेश अपनी स्टडी रूम में बैठा कुछ लिख रहा था कि अचानक ही कमरे की सारी लाइट फ्लिकर करने लगी और कुछ ही सेकंड में कमरे की सारी लाइट एकदम से फट गई। तभी उसे कमरे के बाहर किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। उसने बाहर जाकर देखा तो वहां एक काली बिल्ली मरी पड़ी थी। उस दिन के बाद से महेश को ऐसा महसूस होने लगा कि उनके घर में कोई और भी है। हर समय महेश को चीखें सुनाई देती। एक रात करीब 12 बजे नीचे बेसमेंट से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी। महेश की आंख खुली तो उसने अपने बिस्तर पर देखा तो जानवी नहीं थी। वो तुरंत उठकर नीचे बेसमेंट की ओर गया और दरवाजा खोला। बेसमेंट में जो उसने देखा वो देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि जानवी अपने नाखून दीवार पर खुरच रही है और वो गुड़िया वही खड़ी हंस रही थी और उस गुड़िया का मुंह बहुत ही डरावना लग रहा था। महेश ने वो गुड़िया उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दी और तुरंत जाकर जानवी को रोका तो जानवी बेहोश हो गई। महेश ने जानवी को होश में लाया और अपने कमरे में ले गया और उसे बिस्तर पर सुला दिया। महेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी अचानक उसकी नजर उस गुड़िया पर गई जो उसने बाहर फेंक दी थी, लेकिन इस बार वो गुड़िया एक औरत जितनी बड़ी थी। इससे पहले महेश कुछ कर पाता उसने उसका गला दबाना शुरू कर दिया और कहने लगी, निकल जाओ मेरी हवेली से वरना मारे जाओगे। फिर वो गुड़िया वहां से गायब हो गई। महेश ने सुबह उस हवेली से निकलने का फैसला किया और जैसे तैसे सो गया। अगले दिन महेश ने जानवी को उसके मायके भेज दिया और उस हवेली के आसपास रहने वाले लोगों से उस हवेली के बारे में पूछने लगा तो किसी ने बताया, आज से 28 साल पहले उस हवेली में कुछ लुटेरों ने मालिक की बड़ी बेटी और उस हवेली के मालिक विक्रम सिंह को जान से मार दिया था। उस लड़की की आत्मा एक गुड़िया में कैद हो गई और जो भी उस हवेली में रहने के लिए आता है तो वो उसे वहां रहने नहीं देती है। महेश को समझ आ गया और वो तुरंत उस हवेली से अपना सामान पैक करके वहां से निकल गया और उसने फिर कभी दोबारा उस हवेली की तरफ मुड़कर नहीं देखा। लेकिन आज भी वो गुड़िया महेश के सपने में आ जाती है, जिसे देखकर महेश डर जाता है।